वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माह रमज़ान अल्लाह का एहसान हमारे दरमियान है। रमज़ान की अहमियत को समझने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। इस कदर मुबारक महीना है और इस महीने को एक ख़ास निस्बत हासिल है कुरान से। अच्छा, ये याद रहे, ये तो हम जानते हैं कि नुज़ूल कुरान का महीना है, मगर इस महीने की सिग्निफिकेंस, इस महीने की इंपॉर्टेंस समझें कि 4 बड़ी आसमानी किताबें, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, ये चारों की चारों बड़ी आसमानी किताबें जो हैं ये रमज़ान ही में नाजिल हुई हैं। अल्लाह पाक ने इस महीने को चुना इन किताबों के नुज़ूल के लिए। अब बात करते हैं कुरान की। कुरान अल्लाह का पैगाम है। हम तरावी में कुरान सुन रहे हैं, कुछ लोग माशाल्लाह तिलावत भी कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी बात है। मगर सवाल यह है कि कुरान को अंडरस्टैंड कितना करते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर फॉलोइंग होती है ना। पहले किसी चीज़ को आप समझेंगे, फिर उसके बाद उस पर अमल करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी तादाद हमारे अंदर वो है कि जो कुरान जानती नहीं कि कुरान में लिखा गया है, कुरान में बयान क्या हुआ है, हमारे लिए मैसेजेस क्या है। याद रहे, हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। एटलीस्ट रमज़ान के महीने में तो ये डिसीजन हम लेना कि अब हम अपनी बकिया ज़िंदगी कुरान के साथ गुजारें, कुरान को अंडरस्टैंड करें। कुरान किस कदर रहमतें, बरकतें हमारे लिए खजाने लेकर आया है, हमें क्या पता, हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने कुरान के साथ हमारा ताल्लुक कैसे जोड़ा है। एक वाकया मैंने कई बार बयानात में बयान किया कि एक बूढ़ी खातून थी, बीमार भी थी और गरीब भी थी। बड़े पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बच्चे को बाहर भेजा कि बेटा बाहर जाएगा तो कमा कर पैसे भेजेगा। बेटा बाहर गया, जाकर माँ को उसने थोड़े दिनों बाद एक खत भेजा। माँ बड़ी खुश हुई कि मेरे बेटे ने, लाडले ने विलायत से मुझे याद किया। उस लिफाफे को चूमा, आंखों से लगाया और दराज में रख दिया। अगले महीने फिर खत आया, फिर बड़ी खुश हुई, मगर पढ़ना जानती नहीं थी। फिर उस खत को दराज में रख दिया। बहुत सारे एनवलप आते गए, वो दराज भरती गई, माँ बीमार होती गई, गुर्बत बढ़ती गई और माँ दुनिया से चली गई। पड़ोस की खवातीन आई, घर को साफ किया, दराज खोला तो बहुत सारे एनवलप मिले। जैसे एनवलप्स को खोला तो उन एनवलप्स में हर खत के साथ मनी ऑर्डर था। बेटे ने हर महीने माँ को पैसे भेजे थे। अगर वो सारे मनी ऑर्डर कैश हो जाते तो माँ की गुर्बत भी दूर होती, इलाज भी हो जाना था। मगर माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि खतों के अंदर, इन लिफाफों के अंदर मेरे लिए कितना खजाना मौजूद है। बज़ाहिर तो ये एक स्टोरी है, मगर हमारा कुरान से ताल्लुक ऐसा ही तो है। हम कुरान किस लिए यूज़ करते हैं? आंखों से लगाते हैं, चूमते हैं। नई दुकान लिए, भाई जल्दी कुरान लेकर आओ, कुरान रखना है। नया घर लिया, जल्दी कुरान, अच्छा सा जुल्दान बनाओ, बड़ा खूबसूरत सा कुरान खरीदना है। भाई नया घर लिया है, अच्छा फिर नया कारोबार, यार खत्म कुरान कराना है ताकि कारोबार में बरकत चाहिए। घर में खत्म कुरान कराना है, और उसमें भी हमने देखा कि खत्म कुरान में भी जिसके घर में खत्म कुरान है वो नहीं पढ़ रहा होता है। वो बच्चों को बिठा देगा, तुम पढ़ लो, सारी बरकतें तुम लोग लेकर आओ मेरे घर में, मैं कुरान खोलने के लिए रमजान में खोलूंगा। सच बताइए, हम सही कर रहे हैं कुरान के साथ? क्या इसलिए कुरान हमें दिया गया, इसलिए ये नाजिल हुआ है? पढ़ाई नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। आज लोगों के मैसेजेस की, लोगों के पैगामात की हमारी लाइफ में कितनी अहमियत है। आज सुबह उठने के बाद पहले लोग अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, वजू करते थे। अब तो आंखें पूरी नहीं खुलती, मोबाइल उठाते हैं कि भाई किसका मैसेज आया पहले देखें। फिर उसके बाद भी जिसका इंपॉर्टेंट है उसको पहले सुनते हैं, फैमिली का तो फ्रेंड्स का, अच्छा बिजनेस कोलीग्स का, कस्टमर का। अगर कोई नौकरी करता है तो अपने बॉस का मैसेज पहले सुनेगा ताकि मिस ना हो जाए, इंपॉर्टेंट मैसेज है। अल्लाह के मैसेज का कोई टाइम नहीं है। 40 साल, 50 साल, 60 साल उम्र हो गई, नोबडी केयर अबाउट कुरान। क्या अल्लाह ने फरमाया कुरान में, किसको पता है? इतने साल गुजरने के बाद भी कुरान के बारे में नहीं पता। बाकी जो पूछना है पूछ लो हमसे। इस मुल्क में रहकर आज अफ्रीका के क्या हालात हैं, अमेरिका के क्या हालात हैं, सियासत क्या कहती है, स्पोर्ट्स क्या कहता है। $1 खरीदना नहीं, रोज डॉलर का रेट मालूम होता है। सोने का ऐसे रेट मालूम करेंगे जैसे काने ली हुई है सोने की। हर चीज की मालूमात रखनी है, लेकिन कुरान के बारे में ना समझने के लिए कोई तैयार है, ना टाइम देने के लिए तैयार है। मैं आपसे पूछता हूं, ये जवाब चलेगा अल्लाह की बारगाह में जब हम जाएंगे कि या अल्लाह कुरान इसलिए नहीं पढ़ सका कि टाइम नहीं मिला, बिजी बहुत था, फैमिली लाइफ थी, बिजनेस पे बिजी था। आप खुद सोचें, हम गलत कर रहे हैं, हम जाया कर रहे हैं अपने इन लम्हात को। ये रमजान देखें, दिस इज द राइट टाइम फॉर द राइट इंटेंशंस। हमारा जो मेन एनिमी है ना वो बंद है इस वक्त। अच्छी नीयतें और अच्छे काम के डिसीजन रमजान में लिए जा सकते हैं,
क्योंकि हमारा दिल इतना शैतान, क्योंकि शैतान बंद है, अब अपनी आदतें खराब कर रही है तो अलग बात है, वरना दिल नरम है। तो अब डिसाइड कर लें, तय कर लें कि अब आगे जो जिंदगी है ना वो कुरान के साथ गुजारनी है और कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारनी है। कुरान पाक में वैसे तो बहुत सारी बातें सारी समझने वाली हैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली 89 टाइम्स अल्लाह करीम ने बराह रास्त डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालो, ओ यू बिलीवर्स, हम है ना ईमान वाले, दावा है ना, यानी हमसे बात की और पता ही नहीं क्या बात की है। न पढ़ने का टाइम है न पढ़ा। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप ट्रैवल करते हैं, बंदा जब घर से दूर होता है ना फैमिली बड़ी याद आती है, बच्चे बीवी घर वाले माँ बाप याद आते हैं। आप किसी ट्रैवल पर गए और बड़े मोहब्बत के साथ आपने अपने बच्चों के लिए, बच्चों की अम्मी के लिए, भाई बहनों के लिए, माँ बाप के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड किया कि सब सुनेंगे, खुश होंगे, मुझे भी रिप्लाई आएगा, बच्चों की तोतली ज़बान में रिप्लाई आएगा, मुझे बहन की आवाज़ सुनने को मिलेगी, बच्चों की वालदा की आवाज़ सुनने को मिलेगी। इंसान मिस करता है, होम सिकनेस होती है। आपने मैसेज कर दिया, अच्छा अब तो मैसेज रिसीव हो जाता है तो टिक भी आ जाता है, आपको पता चला टिक हो गया, रिसीव हो गया, लेकिन ये ब्लू नहीं हो रहा, सुन नहीं रहे। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, आप सफ़र पर हैं, 2 दिन बाद आपने कहा अब कॉल करता हूँ, खैरियत तो है? आप फ़ोन करेंगे कि यार मैंने मैसेज भेजा, आप लोगों ने सुना नहीं। और घर वालों से अगर ये जवाब आए कि मिल तो गया था, सुनने का टाइम नहीं मिला, सच बताओ आप पर क्या गुजरेगी? यार मैं बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कमाने के लिए बाहर गया हूं, इनके लिए स्ट्रगल करने के लिए गया हूं, और ये मेरा पैगाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम्हारा पैगाम कोई ना सुने तुम्हें बुरा लगता है, रब का पैगाम मिल चुका है, रिसीव हो चुका है, मगर अभी तक पढ़ा नहीं है, अभी तक समझा नहीं है। सच बताओ ये हम ठीक कर रहे हैं? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, आज मैं आपके सामने फॉर द हाईलाइट, सेक ऑफ हाईलाइट, और कुछ मैसेज भी मिले, कुरान की 2 या 3 आयतें पेश करूंगा, और ये उन्हीं 2-3 आयतों की बात करूंगा जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त मोमिनीन से बात की है, ताकि आपको अंदाजा हो कि एक एक आयत के पीछे कितने जबरदस्त मैसेजेस हैं, कितनी जबरदस्त रहनुमाई है। खुद रमजान के बारे में अल्लाह करीम ने क्या शानदार कुरान में हुक्म नाजिल फरमाया, हमसे खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुम्हारे पिछलों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगारी हासिल करो, तकवा हासिल करो। व्हाट इज द रीजन ऑफ रोजा, हिकमत ऑफ रोजा? तकवा हासिल करो, परहेजगारी हासिल करो। अब क्या हमें रोजे रखकर तकवा मिल रहा है, परहेजगारी मिल रही है? हालांकि मैं आपको सही बताऊं, डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली हम रोज तकवे की एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले तो तकवे की डेफिनेशन समझ लें, उन चीजों से बचना जिससे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का खौफ दिल में होना, रब नाराज ना हो, अपने आप को रोकना गुनाहों से, कोई देखे या ना देखे इस ख्याल से कि रब देख रहा है। मुत्तकीन की ये निशानियां बयान हुई। अब सवाल यह है कि एक बड़ी शानदार प्रैक्टिस रोजा हमसे रोज करवा रहा है, वो क्या है? असर के बाद भूख लगी होती है, प्यास भी लगी होती है, घर में कोई नहीं है, फ्रिज में फ्रूट भी रखा हुआ है रेडी, शरबत भी रेडी है। तकरीबन 200 करोड़ लोग मुसलमान दुनिया में हैं। मैं नहीं समझता दुनिया में कोई एक मुसलमान भी चुप के इफ्तार से पहले खा लेता हूं। इवन ये बच्चे रोजा रखते हैं ना, ये भी नहीं खाते हैं। क्यों भाई? कोई नहीं देख रहा, अल्लाह देख रहा है। कितनी शानदार प्रैक्टिस रमजान करवा रहा है। अच्छा ये तो दूर की बात है ना, कुल्ली करते हैं हम, मुंह में पानी चला गया है, अब हलक में उतारने में कितनी जगह बाकी है? एक कुल्ली के अंदर डालनी है ना, प्यास भी लगी हुई है, मुंह में पानी भी आ गया, डोबड़ी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक घूंट भर लूं मैं, थोड़ा पानी अंदर चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन इतना मुसलमान मोहतात होता है कि कतरा अंदर नहीं जाने देता है, घरघरा नहीं करते। यार रमजान में रोजा है। अब सवाल यह है कि रोजे ने तुम्हें कितनी शानदार प्रैक्टिस करवा दी कि तुम एक कतरा गले में नहीं उतार रहे, कोई नहीं देख रहा, तो भूख भी लगी है, खाना सामने मौजूद है, नहीं खा रहे। और ये तमाम चीजें सुबह हलाल थी, सहरी का वक्त खत्म होने से पहले ये पानी भी, खाना पीना सही था, खाना भी ठीक था। 1 मिनट गुजर गया, अब तुम रुक गए। इफ्तार से 1 मिनट बाद सब जायज हो जाएगा, 1 मिनट पहले तुम नहीं खा रहे। लेकिन यही बंदा हराम करते वक्त, आंखों का गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह देख रहा है? जबान से गुनाह करते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? हराम कमाते वक्त क्यों नहीं सोचता अल्लाह देख रहा है? हराम सुनते वक्त क्यों नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है? रोजों का रीजन बताया गया ताकि तुम तकवा हासिल करो, प्रैक्टिस भी करवा दी। 30 दिन ये प्रैक्टिस जारी रहती है। मगर रमजान में भी गुनाह चल रहे हैं। खाना नहीं खाएंगे, बाकी जबान से जो बोलना है बोल देंगे, हैं, आंखों से जो देखना है देख लेंगे। ये क्यों नहीं सोचते मीठे इस्लामी भाई? तो ये पैगाम है कुरान का कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले और इस परहेजगारी को हासिल करें। अगली आयत, और ये आयत शायद हम सबको याद हो, मगर इस आयत में क्या शानदार इनाम है हमारे लिए, मैसेज है। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालों उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अच्छा, अब इस आयत के तहत उलमा ने इतनी बातें लिखी हैं, इतनी जबरदस्त तशरीह है। एक आयत को आप समझ लेना, मैं कहता हूं ईमान ताजा हो जाएगा। ये कितना बड़ा इनाम है पहले ये पता है, ठीक है। उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, ये उनका मकाम, उनका मर्तबा, ईच एंड एवरी एंजल, तमाम फरिश्तों ने। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो रांदा दरगाह हुआ, वो फरिश्ता था भी नहीं। अच्छा, ये सजदा, दो बातें हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि दरअसल ये जो सजदा हुआ था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नबी पाक का नूर चमकता था। आपकी औलाद में से होना था ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी पाक ने होना था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नबी पाक का नूर चमकता था। फरिश्तों ने दरअसल उस नूर को सजदा किया। और दूसरी बात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये रिस्पेक्ट अता की गई कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर ये जो सजदा था ये वंस इन अ लाइफ टाइम था। जुम्मा का दिन था, जवाल के वक्त ये सजदा शुरू हुआ और असर तक रहा, ठीक है। लेकिन एक बार हुआ। अब जरा जो अरबी ग्रामर जानते हैं उलमा बैठे हैं, इस आयत की खूबसूरती समझिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून का जो लफ्ज है ये कंटिन्यू वर्ब पर दलालत करता है। ये एक फेल एक बार नहीं हुआ। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद पढ़ दिया, मोमिनो तुम भी पढ़ लो, नहीं। ये सल्लून का मतलब है ये अमल मुसलसल जारी है। हर वक्त नबी पाक की बारगाह में फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा रहा है। ये डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। अल्लाह का दुरूद भेजना और है, फरिश्तों और हमारा दुरूद पढ़ना और है। हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह उन पर रहमतें भेज दे, और अल्लाह नबी पाक पर रहमतें मुसलसल बरसा रहा है। पूरे कुरान में कोई एक हुक्म ऐसा नहीं है जिसपे रब फरमाए मैं भी करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। ये फकत दुरूद पाक का अमल है जो रब फरमा रहा है कि रब भी उन पर दुरूद